जय हिंद सभी पेंशनर बंधु। आज हमारे सभी फौजी पेंशनर बड़े खुश होंगे क्योंकि आज ही डीए का एरियर 4% यानी कि 4 महीने का 16% डीए एक्स्ट्रा मिलने जा रहा और उनके अक्टूबर का पेंशन भी मिल चुका होगा। ये सब तो स्पर्श की कहानी मैं हमेशा आपके साथ निरंतर बताते रहता हूं ताकि आपका पेंशन निर्बाध रूप से मिलते रहे, क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका पेंशन ही एकमात्र आजीविका का साधन होगा। तो जरूरी है यह निर्बाध रूप से रहे। और जैसा हम सब समझ पा रहे हैं, गवर्नमेंट की नीति के वजह से या जो भी कारण रहा हो, स्पर्श आ चुका है और आज की ज़रूरत यही है कि स्पर्श के बारे में हम सब कुछ सीख सकें ताकि यह एक वरदान के रूप में साबित हो, अभिशाप के रूप में नहीं। इसके लिए ज़रूरी है हमें निरंतर अपनी जानकारियां को अपडेट करते रहें। इसी दिशा में आज का वीडियो मैं लाया हूं कि आपका पेंशन तभी तक चलता रहेगा जब तक आप जीवन प्रमाण जमा कर रहे हैं प्रति वर्ष, यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन। यह हमारे जीवन के लिए एक अहम विषय होता है और इसे कैसे सरल और सुगम बनाया जाए, इसी दिशा में आज यह वीडियो मैं ला रहा हूं। इसके लिए सिर्फ आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए। यह फ़ोन अधिकतर माना जा रहा है कि हम सबके पास यह स्मार्टफोन होगा ही, और सिर्फ यही चाहिए आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन के लिए। कहीं भी बैंक का चक्कर लगाना या डीपीडीओ, ट्रेजरी, पोस्ट ऑफिस या कहीं भी जाना, किसी से भी सिग्नेचर कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी भी आप अगर स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज करना सीख जाएंगे तो यह आपके लिए सरल होगा और संभव है कि इस वीडियो के अंत तक आप सीख जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा पूरा डिटेल में आपको बताऊं और यह मीनू भी आपको दिखाऊं। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, आप सबों के साथ सदैव बना रहता हूं। स्पर्श की ट्रेनिंग की यह श्रृंखला है। मैं वीडियो आगे प्रारंभ करूं इससे पहले आप सबों से विनम्र आग्रह करता हूं, आप हमारे चैनल को अगर पहली बार आए हैं अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मैं देख पा रहा हूं व्यू तो बहुत है लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है। आप सब्सक्राइब कीजिए, डरिए नहीं, आपका कोई खर्च नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करें, और हाँ, बेल आइकन तो अवश्य ही पुश करें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर कुछ पूछना है, बताना है तो अवश्य ही कमेंट का इस्तेमाल करें। मैं प्रयास करूंगा यथाशीघ्र यथासंभव आपके सारे सवालों का प्रामाणिक जवाब दूं और समाधान की दिशा में आपको पहुंचाऊं। तो आप आज इस वीडियो में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन देखने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन के द्वारा होगा। आपको किसी भी बायोमेट्रिक डिवाइसेस जो कॉस्टली होते हैं, चाहे फिंगर स्कैनर हो या आइरिस स्कैनर हो, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सिर्फ 2 ही ऐप की ज़रूरत होगी। पहला है आधार फेस आरडी यानी कि आधार फेस रिकॉग्निशन डिवाइस, और दूसरा है जीवन प्रमाण। ये 2 ऐप हम लोग अभी तक अगर स्मार्टफोन यूज करते रहे हैं तो निश्चित ही है ऐप इंस्टॉल करना भी सीख चुके होंगे। ऐप इंस्टॉल करने के लिए हमें करना क्या होता है, गूगल प्ले स्टोर में जाना होता है और वहाँ हमें सेलेक्ट करना होता है। आपको क्या टाइप करना है वहाँ जाके, जीवन प्रमाण। जीवन प्रमाण ज्यों ही करेंगे आपके पास यह एक आ जाएगा लोगो और उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होते ही उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद उसका लोगो दिखना शुरू हो जाएगा जीवन प्रमाण का। दूसरा आपको डाउनलोड करना होता है आधार फेस आरडी, जो कि उसके लिए भी गूगल प्ले स्टोर में ही जाना है। आपको टाइप करना है आधार फेस आरडी। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा ये दिखेगा नहीं, ना तो आपके डेस्कटॉप पर दिखेगा ना कहीं अंदर दिखेगा, लेकिन ये बैकग्राउंड में ही चलता है। जब तक आप फेस आरडी डाउनलोड नहीं करेंगे, इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक जीवन प्रमाण ऐप भी चलता नहीं, ये बैकग्राउंड में ही चलता है। तो आपको अगर ये फेस आरडी दिख नहीं रहा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जीवन प्रमाण के बाद ये अपने आप चलने लग जाएगा। अब लाइफ सर्टिफिकेट आपको कैसे जमा करना है, तो इसके लिए चरणबद्ध तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला स्टेप्स है कि आपने दोनों ऐप को डाउनलोड कर लिया, यानी कि आपने प्रिपरेशन कर लिया। अब आपको जीवन प्रमाण जो लोगो आपको दिख रहा है उसको मोबाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही वह खुल जाएगा। खुलने के बाद आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा। आप आधार नंबर दीजिए, उसमें मोबाइल नंबर दीजिए, वही मोबाइल नंबर जो आधार के साथ आपका लिंक है। आप फुल नेम लिखिए जो कि आधार कार्ड में है, और तब आपके उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, आरएनएम पर OTP आएगा। वह OTP आप सबमिट कीजिए।
सबमिट करते ही आपको अपने फेस को स्कैन करना है, फेस स्कैनिंग। और जो यह प्रक्रिया है 2 तरीके में होता है। पहला तो होता है यूजर के दृष्टिकोण से और दूसरा होता है पेंशनर के दृष्टिकोण से। तो जब आप पहली बार करेंगे तब यूजर के दृष्टिकोण वाला आएगा और अगले बार से सिर्फ पेंशनर के लिए ही आएगा। तो आपको क्या करना है, अपने फेस के सामने इस तरह से रखना है, कैप्चरिंग फेस को दिखाना है और आपके फेस को, यानी कि आधार मेकिंग के दौरान जो आपने फेस जमा किया था, फोटो जमा किया था, वहाँ से आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के द्वारा इसे मैच किया जाता है और सही होने से, वेरीफाई होने से आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। तीसरी प्रक्रिया होती है पेंशनर आइडेंटिफिकेशन, जो कि एक्चुअल लाइफ सर्टिफिकेट जो जमा करना चाह रहे हैं। एक तो पहला हुआ कि सॉफ्टवेयर को यूज कौन करने जा रहा है, वह भी एक विटनेस बन रहा है, उसके भी सारे डाटा रिकॉर्ड होते हैं कि किसके सामने यह किया गया। वह आप स्वयं भी हो सकते हैं। जब आप इसके द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं जीवन प्रमाण के द्वारा, तो आप स्वयं भी यूजर भी हो सकते हैं और पेंशनर की हैसियत से भी, दोनों हैसियत से भी आप कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि अगर आपको पेंशनर के हैसियत से करना है तो पहले आप यूजर कर लिए और पेंशनर में जाने में थर्ड स्टेप है, फिर से आप को आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालना होगा, नाम डालना होगा और OTP आएगा, वो OTP डालेंगे। उसके बाद आपको सिलेक्शन करना है कि फैमिली है, सर्विस है। अगर आप खुद हैं तो सर्विस डालिए, अगर फैमिली के हैं तो फैमिली डालिए, फिर ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट डालिए अगर डिफेंस पेंशनर हैं। उसके बाद आपको पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी में आपको सेलेक्ट करना है PCDA प्रयागराज, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी में सेलेक्ट करना है स्पर्श PCDA। इस तरह से एक जगह आपको PCDA प्रयागराज देना है और 2 जगह PSA और फिर से PSA में PCDA प्रयागराज और PDA में पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी में स्पर्श PCDA प्रयागराज। इस तरह से आपको देना है, जो कि पहले हम सेलेक्ट करते थे, एयरफोर्स के होते थे तो JD जॉइंट CDA सेलेक्ट करते थे और नेवी के होते थे तो जॉइंट CDA नेवी मुंबई वाले सेलेक्ट करते थे और आर्मी और सिविलियन के होते थे तो PCDA इलाहाबाद सेलेक्ट करते थे। अब सब का PCDA प्रयागराज ही हो चुका है PSA। तो सबसे पहला तो यह, और अगर आप पिछले साल भी जमा किए होंगे तो आपके सारे डाटा यहाँ पर पहले से ही दिखेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि अगर पहले भी आप जीवन प्रमाण, जैसे बैंक से जो ले रहे होंगे जीवन प्रमाण पहले भी दिए होंगे तो उनका सारा डाटा दिखेगा, तो आप वहाँ चेंज कीजिए। ऐसा नहीं कि फिर से PDA में बैंक ही रहने दीजिए, आपको चेंज करने की आवश्यकता है। दूसरा, अगर आपका लीगेसी PPO पहले से दिख रहा तो लीगेसी PPO आपको नहीं डालना है। PPO नंबर सिर्फ EPPO रहेगा। अगर EPPO के द्वारा लास्ट ईयर जमा किए हैं तो EPPO दिखेगा, और नहीं अगर आपका स्पर्श PPO आ चुका है तो आप चेंज भी कर लीजिए, चेंज करने का भी प्रावधान है। तो ये सब तो बोलने में इतना समय लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे तो शायद लेस देन 2 मिनट्स में आप ये सब कर देंगे। और मैं यहाँ अभी आपके साथ ये सब कुछ दिखाने जा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ सके। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ दिखा देते हैं आपको।